तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात करते हैं संविधान सभा की समितियों की। तो 8 बड़ी समितियां थी। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना जानना है कि समिति का नाम और उसके अध्यक्ष कौन थे। फिर किसी वीडियो में या आगे के टॉपिक्स पे हम विस्तार में इन समितियों के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इतना जानेंगे कि संविधान सभा की समितियाँ 8 बड़ी समितियाँ कौन सी थी और उनके जो अध्यक्ष कौन से थे। तो सबसे पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। कौन सी थी पहली? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। आर्टिकल नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अर्थात कई सारे राज्यों के साथ मिलकर भारत का निर्माण हुआ है जो कि अविनाशी है, मतलब भारत से अलग नहीं हो सकते किसी कीमत में। और अमेरिका के संविधान में क्या है कि राज्य जो केंद्र है उससे अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो संघ शक्ति समिति जो थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नंबर दो पे थे संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष थे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत रॉयल आदमी थे, कभी इनके बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है, चौथी मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए कौन सी समिति? सलाहकार समिति। सलाहकार समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो भी सरदार पटेल थे। और सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति एक ही होती है। ठीक है दोस्तों, इस जो परामर्शदाता समिति थी, ठीक है, इसकी 5 उप समितियां भी थी। कौन सी? 5 उप समितियां। ये जो चौथी समिति की बात कर रहे हैं, इसकी 5 उप समितियां थी। उप समितियां कौन कौन सी थी? नाम जान लेते हैं जल्दी जल्दी। मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति, अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ओके। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी जी। ठीक है, और एक थी उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति उप समिति, इसके अध्यक्ष थे
उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कुछ जगहों पर। ठीक है, तो ये लक्ष्मीकांत में भी खाली था जहाँ से मैं नोट्स बनाता हूँ, तो इस वजह से इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी दिन सर्च करके मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, और एक समिति थी उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए, क्षेत्र असम को छोड़कर, ठीक है, असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उपसमिति। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र, ठीक है, जैसे आपका उत्तर पूर्व के कौन से हो गए क्षेत्र, जैसे नॉर्थ ईस्ट के साथ सेवन सिस्टर्स हो गई। ठीक है, इधर आपके जो इधर पट्टी पे हैं, उत्तर की पट्टी पे, ठीक है, केरल नेपाल के बगल वाले क्षेत्र, ठीक, सीमाई क्षेत्र, तो ये सब क्षेत्र जो आते हैं उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र हैं। यहाँ पे जनजातियों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है जनसंख्या में। ठीक, ये इसी ट्राइब में रहते भी हैं कई बहुत सारे, जैसे थापा हो गया, ये सभी जनजातियाँ जो थी वो रहती हैं। तो इनके लिए जो आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उपसमिति बनाई गई। ठीक है, असम को छोड़ के आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उपसमिति, के लिए उपसमिति। ठीक है, तो उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र जो थे, ओके, असम को छोड़ के आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र की उपसमिति, यही नाम ही है इसका, इस समिति उपसमिति का यही नाम है। और गोपीनाथ बरदोई जी इसके अध्यक्ष थे। कौन था? गोपीनाथ बरदोई इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, उसी तरह छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उपसमिति। ठीक है, तो एक समिति का नाम है छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उपसमिति, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर वही बात कही गई है, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा, असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा, ठीक है, इनके लिए जो उपसमिति बनी थी एवी ठक्कर, एवी ठक्कर या कहीं कहीं ऐसे लिखा मिल सकता है ठक्कर। ठीक है, तो ये 5 उपसमितियां थी जो कि किस समिति के अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं परामर्शदाता समिति के अंतर्गत। परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पटेल जी थे। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं फिर प्रक्रिया नियम समिति। ये 5 उपसमितियां हो गई हैं, जो 8 बड़ी समितियां थी उनके अंतर्गत बात करते हैं। तो उनके अंतर्गत आता है प्रक्रिया नियम समिति। जो प्रक्रियाएं होती थी संविधान सभा में, ठीक है, जो क्रियाएं होती थी उनके लिए जो नियम बनते थे, ठीक, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
तो यही बनाते रहे होंगे सारे नियम कानून कि संचालन कैसे करना है, समिति में कौन कितने समय के लिए कौन सी बैठकें होंगी। बारिश शुरू हो गई। फिर है संचालन समिति, ठीक है, संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। सबसे फेमस समिति प्रारूप समिति, यहाँ से कंपटीशन में बहुत एग्जाम बनते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रारूप समिति, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, ठीक। राज्यों के लिए समिति लास्ट है, ये 8वीं है, राज्यों के लिए समिति, और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो मित्रों ये थी कुछ समितियां, ठीक है, और इस तरह से आज आपकी 8 बड़ी समितियां, ठीक है, जो संविधान सभा की थी उनको हमने कंप्लीट किया। और स्वतंत्रता अधिनियम मिलने के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए, वो विधायिका और आम कानूनों के लिए नियम भी बनाने लगी और विधियों का भी निर्माण करने लगी। विधियां मतलब अधिनियम, ठीक है, और आम कानून जो कि जनरल वे में लागू होते हैं उनके लिए। तो और उसने अंतरिम संसद के रूप में भी काम किया, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो या कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए गुड डे, जय हिंद।